नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। यह वीडियो आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारी जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी है? गोंड जनजाति। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोंड जनजाति सबसे पहली। गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़ी आदिवासी समूह में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और इसका संबंध किस द्रविड़ शैली से है? तो पाक द्रविड़ शैली या पाक प्रजाति से है। यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ नोट से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप चाहो तो हम इसका आपको पीडीएफ भी दे सकते हैं। ठीक है, यह सबसे बड़ी जनजाति है भारत की और इसका जो संबंध है वह जो प्राक द्रविड़ है वह प्रजाति से हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राक द्रविड़ जो प्रजाति है वह किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू, बैगा, गोंड या पगारिया। तो किससे संबंधित है? यह गोंड जनजाति से संबंधित है। अब इनके बारे में हम कुछ इनकी विशेषताएं जान लेते हैं कि इनका पहनावा या इनकी शारीरिक बनावट और इनकी उपजाति या सब चीज़ें कैसी होती है, भाषा, बोली, है ना। हम इसमें उनकी विशेषताएं, उपजाति, यहाँ भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने जान लिया होगा कि जो गोंड जनजाति है वह आदिवासी समूहों में से सबसे बड़ी जनजाति है और यह भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक होती है और इसका संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से भी हो जाता है। अब इनकी शारीरिक बनावट की बात करूँ तो इनकी जो त्वचा है वह काले रंग की होती है, बाल काले होते हैं, होंठ मोटे, नाक बड़ी और फैली हुई होती है और यह अलिखित गोंडी बोली बोलते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो गोंडी बोली होती है वह एक अलिखित बोली होती है, उसको अभी तक के लिखा नहीं गया है। ठीक है, और जिसका संबंध द्रविड़ भाषा से हो जाता है। इसका संबंध किससे होता है? द्रविड़ भाषा से इसका संबंध हो जाता है। ठीक है, अब हम इनकी उपजातियों के बारे में बात करते हैं। तो जो गोंड जनजाति है वह कई विभाग में विभाजित की गई है, जैसे कि राजा गोंड। कौन से है? या राजगोंड हम जिनको बोलते हैं, या माड़िया गोंड, दुर्वे गोंड, खतुलवार जो है खतुलवार गोंड, प्रधान, अगरिया, ओझा या नगरची, सोलहस, कमा, या सारी की सारी जो उपजातियां है वह किस में आती है? गोंड जनजाति में ही आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात करूँ जो आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है वह एक तो अगरिया हो गई, आपकी हो गई प्रधान हो गई। कौन सी है? प्रधान हो गई। और नगरची, यह आपसे कई बार पूछी जा चुकी है कि यह किस जनजाति की उपजाति में आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम। अब इनका निवास स्थल की बात कर लेते हैं कि भारत में यह कहाँ कहाँ निवास करती है। तो ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी पाई जाती है। तो यहाँ इसका कुछ निवास स्थल है यहाँ ये पाई जाती है। अब गोंड का मानना है कि पृथ्वी, जल और वायु देवता, जो गोंड जो आदिवासी लोग होते हैं, हमारे जो भाई है वह, उनका मानना है कि पृथ्वी, जल, वायु जो देवता के द्वारा शासित है। यह सब किसके द्वारा है? देवताओं के द्वारा शासित है। और अधिकांश गोंड जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। आपने देखा होगा ये जो गोंड धर्म है उनके भी देवता क्या होते हैं? हमारे महाकाल या भोलेनाथ जी इनके देवता होते हैं। और 12 देव क्या होता है? यहाँ 12 देव जिनके अन्य नाम कौन से? हमारे भगवान शंभु या महादेव या पार्श्वपेन। मैंने आपको बताया कि महाकाल को यहाँ मानते हैं और हिंदू धर्म को अधिकतर लोग मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। यहाँ इनका महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि 12 देव किस जनजाति से संबंधित है, तो वहाँ गोंड जनजाति से संबंधित हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको कुछ भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इनके भोजन की बात करूं मैं, तो जो गोंड जनजाति का प्रधान व्यवसाय है वह क्या है? कृषि है। क्या है इनका व्यवसाय जो है वह महत्वपूर्ण कृषि है और ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। और इनका जो मुख्य जो भोजन है वह कौन सा है? बाजरा। कौन सा है? हमारा जो मक्के के साथ होता है बाजरा, जिसे ये लोग 2 प्रकार कोदो और कुटकी से ग्रहण करते हैं। गांव में आपने देखा होगा, यदि आप मध्य प्रदेश से कुछ गाँव में जाओगे तो वहाँ कोदो और कुटकी, जैसे कि आप जो जिनको कनकी बोलते हैं, चावल चूरी जिनको बोलते हैं, उस टाइप से यहाँ रहते हैं कोदो और कुटकी, वहाँ इसका सेवन भी करते हैं। और भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में अधिसूचित है वह किया गया है। किस तो आप
किस में अनुसूचित में किया गया है, तो यह संविधान में इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में इनको बताया गया है। यदि आपसे यहाँ पूछ ले कि संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो यह किसमें मिलता है, 332 में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारी बैगा जनजाति। कौन सी है, बैगा जनजाति। बैगा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति में से है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है। बैगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जो जाति है वह मानी जाती है। मतलब जो बैगा जनजाति है वह भी द्रविड़ प्रजाति में ही आती है। और गोंड किस में आती थी, वह प्राग द्रविड़ प्रजाति में आती थी। यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है और विशेष पिछड़ी जनजाति है। और यहाँ मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्यों में भी निवास करती है या इनका निवास स्थल हो जाता है। अब शारीरिक बनावट की बात करूँ तो बैगाओं का जो रंग होता है वह त्वचा का काला होता है और जो त्वचा होती है शुष्क और रूखी हुई होती है, सूखी हुई जिसको त्वचा हम बोलते हैं वैसी होती है। इनके बाल लंबे होते हैं और जिन्हें एक चोटी की तरह बांधते हैं। आपको हम आगे फोटो दिखाएंगे। और इनका जो कद है अन्य जातियों की अपेक्षा कुछ लंबा तथा नाक चपटी हुई होती है। इनके घर की दीवारें व मिट्टी की बनाई जाती है तथा छत घास फूस का बिछाया जाता है। जो मिट्टी की दीवारें होती है और छत कैसा होता है, घास फूस का इनका छत होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इनमें से यहाँ बैगा और गोंड जनजाति का सम्मेलन इसमें दिखाया गया है, इस फोटो में आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब उपजाति की बात करूँ तो भिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहार, रेबना, कार या मैना यह इसकी महत्वपूर्ण उपजातियाँ हो जाती है। इसमें से भरोतिया और नरोतिया आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों आप इसको 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएगी। चीज़ों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे बार बार पढ़ते रहिए। ठीक है, और डेली आप एक रूटीन में पढ़िए, आपको याद चीज़ें होने लगेगी। आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए रहन सहन के बारे में बात करते हैं तो बैगा बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं और पुरुष कमर के भाग में हतोप या कमीज तथा निचले भाग में पटका या लंगोटी पहनते हैं। क्या करते हैं, या बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं और जो पुरुष लोग होते हैं वह कमर के भाग में क्या बोलते हैं, जो हतोप से होते हैं या कमीज जिसको हम बोलते हैं वहाँ पहनते हैं और निचले भाग में लुंगी पहनते हैं। विशेष अवसरों पर इन्हें जैकेट तथा फेटा साफा बांधे भी देखा जा चुका है या जाता है। हाथ में कड़े पहनते हैं और स्त्रियों आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण होती है। झूम कृषि जिसे वे बेवर या दहिया भी कहते हैं। यहाँ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि झूम कृषि या और मतलब झूम कृषि का क्या नाम है, तो बेवर और दहिया भी इसको हम कहते हैं। किंतु अब ये जो आजीविका के लिए मुख्य रूप से लघु वनोत्पादन जो होते हैं हमारे उस पर निर्भर करते हैं, इनका व्यवसाय हो जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के टैटू गुदवाने के लिए प्रसिद्ध होती है। या अपने जो शरीर पर है विभिन्न प्रकार के टैटू गुदवाती है कौन, बैगा जनजाति की महिलाएं। तो आई होप आपको बैगा जनजाति भी समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जनजाति की बात करते हैं, वह है हमारी भील जनजाति। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, जो भील जनजाति है। अब यह जनजाति है यहाँ मध्य प्रदेश की जो है पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ या जिलों में निवास करती है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय परिक्षेत्र भी कहलाता है और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त यहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में पाई जाती है। यह स्पेशली एमपीपीएससी के लिए बैच था फ्रेंड्स, जो आपके लिए हम लेके आए हैं। अब उत्पत्ति की बात करूँ मैं इसमें, तो भील शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत भाषा के भिल्ल से मानी जाती है। वही यहाँ भी कहा जाता है कि यह इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द बील जो है बील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। क्योंकि ये जनजाति धनुर्विद्या में निपुण होती है इसलिए इन्हें भील कहा जाता है। इसका एक अर्थ और निकल गया यहाँ से कि जो धनुर्विद्या में क्या होते हैं, निपुण होते हैं या इन्हें धनुष विद्या का क्या होता है, ज्ञान होता है, इसलिए भी इनको भील कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और शारीरिक बनावट देखते हैं इनकी। भीलो प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति के लोग हैं जो प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो वह कौन सी जनजाति के हैं, भील जनजाति के। भील जनजाति के लोग कद के छोटे होते हैं तथा सामान्यतः इनकी ऊंचाई होती है 4 से 5 फीट की होती है। शरीर का रंग काला और गहरे गहरे काले घुंघराले बाल
केस होते हैं और चपटी नाक या चौड़ा चेहरा इनका पाया जाता है, आप फोटो में देख सकते हैं। बड़े नथुने जो नाक के होते हैं वहाँ, और जो गड़ा जो अपना बदन है वह गड़ा हुआ, मतलब कि गठा हुआ जिसको बोलते हैं हम, कसा हुआ शरीर जिसको बोलते हैं, छोटे बौने लोग होते हैं, वैसा शरीर इनका होता है। इस जनजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं यहाँ हो जाती है। अब वेशभूषा की बात करूँ इनमें, तो भीलों में काफ़ी कम कपड़े पहने जाते हैं और प्रायः पुरुष लंगोटी लगाते हैं और सिर पर साफा बांधते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। जबकि स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र पहनती है तथा स्त्री व पुरुष दोनों ही को आभूषण के प्रति प्रिय होता है। आप देख सकते हैं आभूषण यहाँ इन्होंने पहने हुए है। स्त्रियों में लाल रंग का लहंगा तथा ओढ़नी का प्रचलन अधिकतर होता है इस जनजाति में। अब जो शरीर पर गोदना होता है वह भी है गुदवाती है तथा पैरों में गिलिट लोहे की चांदी या चांदी मिश्र धातु आभूषण धारण करती है। और पुरुष कानों में चांदी की बालियां, लटकन, हाथ में कड़े, सिर पर क्या होता है चाकदार पगड़ी तथा हाथ पांव में लोहे या गिलिट के कड़े पहने होते हैं। भीलों के बाल काफ़ी लंबे होते हैं तथा इन्हें विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। उपजाति की बात करें तो बरेला, भिलाला और पटलिया, कौन सी है, भिलाला, पटलिया और बरेला, यहाँ महत्वपूर्ण उपजातियाँ हो जाती है। निवास कहाँ होता है इनका, तो भीलों का स्थायी निवास नहीं होता है, प्रायः भ्रमण करते रहते हैं और यहाँ लोग पहाड़ी स्थान, बांस, मिट्टी, खपरेल तथा पत्थरों की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनके घर का आकार बड़े एवं खुले खुले होते हैं और अपने निवास स्थान को फाल्या कहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाल्या। यह क्वेश्चन आ चुका है कि फाल्या शब्द का संबंध किस जनजाति से है, तो किससे जाता है, हमारी भील जनजाति से इसका संबंध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब इनके भोजन की बात करूँ तो यह जनजाति है प्रायः खाद्य पदार्थ रबड़ी इनका प्रिय जो भोज्य पदार्थ है वह हो जाता है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, कुर्रा, उड़द की दाल, उबली हुई दाल इनमें प्रचलित होती है। इसके अलावा मांसाहारी भी होते हैं और इन्हें मदिरा पान विशेष रूप से लगाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में ताड़ी नामक मध्य पेय भी इनको सेवन किया जाता है। इनके अलावा मकई, जौ, महुआ आदि की कच्ची शराब बनाकर यह स्वयं भी पीते हैं और देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारी जनजातियाँ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट में आपसे और कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जो आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।